नमस्कार मित्रों। तो बजरंग दल के तरफ से यह घोषणा किया गया है कि पूरे देश भर में 12,000 मस्जिदों का सर्वे होगा। इस्लामी आक्रांताओं द्वारा कुल मिलाकर के 2 लाख मंदिरों को तोड़े गए थे, जिसमें बड़े से बड़े धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र थे और उसमें छोटे छोटे मंदिर भी थे। तो कुल मिलाकर 2 लाख मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था। उसमें से जो प्रमुख मंदिर थे उसको लेकर के बजरंग दल ने यह घोषणा किया है कि 2 लाख में से 12,000 मंदिर जो तोड़े गए थे, जहां पर अभी 12,000 मस्जिद है, उस सब का सर्वे कराया जाएगा और सर्वे में जो भी सामने आएगा, वहाँ जो भी सत्य प्राप्त होगा, उसके अनुसार वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और यह 100% सत्य है, तथ्य है, क्योंकि जो भी इस्लामी आक्रांता होता था, मुगल बादशाह होता था, वह अपने साथ एक लेखक कवि को रखता था जो उसके कारनामे को बखान करता था और किताबों में लिखता था। तो आईने अकबरी एक किताब है जिसे अबुल फजल ने लिखा है, और इसी प्रकार से जो भी अकबर हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, खिलजी हो, तो सबके साथ क्या होता था, तो उसके जो मौलाना होता है, काजी होता है, वह होते थे और वह जो कार्य करते थे इस्लाम के शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो उस कार्यों को वह बढ़ा चढ़ा करके किताबों में लिखते थे। तो बहुत सारे तथ्य तो उन्हीं इस्लामी किताबों से निकलता है कि किस प्रकार कहाँ मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। और वह जो उनके गुरु होते थे वह उस चीज़ का बखान करते थे किताबों में कि देखो हमारे बादशाह इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने फलाने मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाया और उसको इस्लाम की कुव्वत कहा जाता था। तो जैसे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, तो वहाँ जो मंदिर था, अभी जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, वहाँ पर 52 मंदिरों का केंद्र था। वहाँ पर 52 मंदिर एक साथ थे, जिसमें बौद्ध, जैन और बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे, जो बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। तो इसी प्रकार से 2 लाख मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था। तो अभी कुल 12,000 मंदिरों का मांग किया गया है कि ऐसा मांग रखा गया है कि 12,000 जो मस्जिद है अभी उसका सर्वे हो और वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि एशिया ही नहीं पूरे विश्व भर के लिए यह आवश्यक है कि भारत शक्तिशाली हो, भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो। क्योंकि लंबे इस्लामी आक्रमण के कारण, लंबे अंग्रेजी आक्रमण के कारण जो भी भारत और हिंदू सभ्यता संस्कृति का नुकसान हुआ है, उसका भरपाई हो सके। क्योंकि अभी विश्व भर में 3 मूल सभ्यताएं हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ईसाई। ईसाई के लगभग में 125 देश हैं। पूरा यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, यह सब ईसाई देश है, यह सब ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अरब अमीरात, जहां इस्लाम धर्म को माना जाता है और अभी 57 इस्लामिक देश है दुनिया भर में। उसके बाद आता है हिंदू, तो हिंदुओं का अभी तक एक भी देश नहीं है। तो अभी एक भी हिंदू देश नहीं है। भारत भी है तो वह धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि भारत को किसी धर्म से मतलब नहीं है, यह सब समान, यहाँ सब समान है। तो कांग्रेस के शासनकाल में तो धर्मनिरपेक्षता रखा गया था कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है,
लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष है तो किसी को भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आंकने का पैमाना क्या होता है। तो जब धर्मनिरपेक्ष है तब तो कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है, कोई भी बहुसंख्यक नहीं है, सब सामान्य है। और जब सब सामान्य है तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों, वक्फ बोर्ड क्यों, अल्पसंख्यक आयोग क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है और हिंदुओं के लिए वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, बल्कि शोषण और अत्याचार ही होता है हिंदुओं पर। तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और बाकी अन्य जो हिंदू बहुल देश है तो उस सब को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिससे कि ईसाइयों के जिस प्रकार बहुत सारे देश हैं, इस्लाम के बहुत सारे देश हैं, उसी प्रकार हिंदुओं के बहुत सारे देश हो। और अभी हिंदू धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण उत्थान की आवश्यकता इसलिए है कि कहीं इस्लाम और ईसाई के प्रभाव में, दबाव में हिंदू समाप्त न हो जाए, हिंदू विलुप्त न हो जाए। क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे कानून है जो हिंदुओं को तो रोकता है गुरुकुल बनाने से, मंदिर बनाने से, लेकिन ईसाइयों और इस्लाम को चर्च बनाने से और मस्जिद बनाने से नहीं रोकता है। सारी पाबंदियां हिंदुओं पर ही लगाई गई है भारत देश में। और आज भी शासन प्रशासन न्यायपालिका का वही रवैया है कि वह हर चीज़ के लिए हिंदुओं को ही दोषी मानता है और हिंदुओं को ही रोकता रहता है। लेकिन आप देखिए कि कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, मस्जिद का निर्माण हो, मस्जिद के बिजली बिल का भुगतान करना हो, पानी का व्यवस्था करना हो, सब सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन मंदिरों का चढ़ावा सरकारी खजाने में जाता है, मंदिर की संपत्ति को ट्रस्ट बना करके सरकार के नाम कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और न्यायपालिका में भी आज तक इस्लाम का प्रभाव है, ईसाइयों का, अंग्रेज़ों का प्रभाव है। और आज भी भारत में कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से हिंदू अपने आप को दबा हुआ, दबा कुचला महसूस करता है, दोयम दर्जे का नागरिक महसूस करता है। क्योंकि जब हिंदुओं के तरफ से आवाज़ उठाया जाता है किसी बात के लिए तो हिंदुओं को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। आप देखिए कि आरएसएस पर बैन लगाने की बातें होती रहती है, लेकिन समय समय पर आतंकवादी संगठन खड़े होते रहते हैं। सैकड़ों नहीं हजारों इस्लामिक संगठन है भारत देश में। जमात, जकात, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, दारुल उलूम, क्या क्या नाना प्रकार के संगठन है यहाँ पर जो समय समय पर दंगा फसाद, आतंकवादी घटनाओं को करता रहता है। तो आवश्यकता है कि देश में हिंदू हित में अच्छे कानून बने और राष्ट्र हित में अच्छे कानून बने, कठोर कानून बने। क्योंकि यह देश है, कोई धर्मशाला नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आ जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन अभी भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिया है। तो सरकार को भी अपना नियत और नियम स्पष्ट करना चाहिए कि भारत में हिंदू किस प्रकार के नागरिक हैं, हिंदुओं का क्या स्थिति है भारत देश में और इसे किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाएगा। तो आप सभी हिंदू भाई तैयार रहें। 12,000 मस्जिदों को हटा करके मंदिर निर्माण के लिए, और इसके लिए आपको हर प्रकार से तैयार रहना होगा और साथ देना होगा।